जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बिहार दरोगा के लिए एरुटेरिया का बुक है उसका हम लोग आज के वीडियो में मॉडल सेट 1 करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के इस मॉडल सेट 1 में क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 3 रत्न जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है, इसमें शामिल कौन है। इसमें शामिल क्या क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न में। इसमें शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो उसे पल्लिज छांदम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुई थी दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुई थी। तो ये हुआ था वर्ष 1856 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी किसके द्वारा। ये हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब, 1873 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। यह किया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। किस मस्जिद का निर्माण, अटला देवी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर जो है उपज का कितना भाग था। तो ये था आधा भाग था, 1/2 भाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समता का वचन देता है। ये देता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? शामिल कौन होता है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो वो संशोधन 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था कौन है इसमें से? नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 241 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो वो आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्य की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा क्षेत्र इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो वो कौन सा भाग नहीं है? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो ये कहाँ का त्यौहार? सिक्किम का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है? यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा हो जाएगी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 33.33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि 2002 में स्थापना हुई थी। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय
केंद्रीय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो वो हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा SHWS ऐप को जारी किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देशों के साथ किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो वो देश है टोंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया? किसने प्रतिनिधित्व किया ये पूछ रहा। तो किसने किया? S जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वो है अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका अनुमान है 6 से 6.8% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है हैरी आउस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो वह है कौन? सलमान रुश्दी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र गणेशलाल, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं संगीता वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? ये मनाई गई है 200वां जयंती मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा
दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुगली में किया गया? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो वो बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई की जाती है? रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? वो राज्य है पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ये होती है पश्चिम विक्षोभ से होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सेंटोस को। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? यह है कुमायूं हिमालय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है तो वो है परवाल द्वारा निर्मित। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वह चिनाब की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या होगा? भार का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो भार का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है पेरिस्कोप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे प्रभाव पड़ेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो वो माध्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो वो है दूध का दही में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्यता के बारे में बताया? तो ये बताया गया डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो वो होता है गैलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो वो किसका नहीं है? 2 और 6।
2 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लक्षण होता है। तो वो लक्षण होता है सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका नाम है हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? ये होता है खाद में। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्त से। अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वो है एडिपोज ऊतक है। अगला क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचनाकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विभेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो वह है कार्बन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो वो दिया ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो जोक ये संबंधित है किससे? एनिलिडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में होमोडॉट दांत पाया जाता है? होमोडॉट दांत पाया जाता है मछली में। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो वो है तपेदिक। अगला क्वेश्चन, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो PC महालनोबिस था। अगला क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे भी मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये बाकी दोस्तों क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का हमारा मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।